क्या होगा अगर एक आदमी किसी देश की सतह पर बैठ जाए जिसने एक ही दिन में अपना पूरा परिवार खो दिया हो? क्या होगा अगर उसी आदमी के हाथ में हो मिसाइलें, ड्रोन और पूरी सेना का कंट्रोल? और क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं? ईरान की सतह में अभी जो हुआ वो सिर्फ सतह परिवर्तन नहीं बल्कि शायद मिडल ईस्ट के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, डगला न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे न्यू अपडेट आप तक आते रहें। आज की कहानी है उस शख्स की जिसे ईरान में लोग साया कहते हैं। वो आदमी जो सालों तक पर्दे के पीछे रहा लेकिन आज अचानक पूरे देश का सबसे ताकतवर नेता बन गया। नाम है मुजफ्फर खामनेई, साया कौन है? ईरान की सतह में एक नाम पिछले 20 साल से फुसफुसाहट की तरह मौजूद था। कहा जाता है कि कई बड़े फैसले सरकार नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी लेता था। वही आदमी जो कभी कैमरे के सामने नहीं आता था। वही आदमी जिसे ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स का सबसे करीबी माना जाता था। और अब वही आदमी देश का सबसे बड़ा नेता बन चुका है। परिवार की मौत और बदले की आग, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ही दिनों पहले हुए हमले में उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए। उसके पिता ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई, घर परिवार सब कुछ अचानक खत्म। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्या वो शांति चुनेगा या फिर बदला? इसराइल और अमेरिका की चेतावनी। इधर इसराइल साफ कह चुका है, अगर नया नेता युद्ध की राह चुनता है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। इसराइल के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस नेतृत्व को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। यानी सत्ता की कुर्सी मिलते ही उसके सामने दुनिया के दो सबसे ताकतवर दुश्मन खड़े हैं, रूस और चीन का खेल। लेकिन इस शतरंज की बिसात पर सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं, यहाँ रूस भी है, चीन भी है। रूस के राष्ट्रपति के लिए ईरान एक रणनीतिक साथी है और चीन के राष्ट्रपति के लिए ईरान ऊर्जा और व्यापार की एक बड़ी कड़ी है। इसीलिए सवाल ये है, क्या ये दोनों देश ईरान को खुला समर्थन देंगे या फिर दूर से खेल देखते रहेंगे? आप सोच रहे होंगे इसका हमसे क्या लेना देना, लेकिन सच ये है कि अगर यह तनाव बढ़ा तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल पर। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई रुक सकती है, जिसका मतलब है पेट्रोल महंगा, गैस महंगी आसमान पर, यानी मिडिल ईस्ट की आग सीधे आपके किचन और जेब पर पहुंच सकती है। सबसे खतरनाक सवाल, लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे रहस्यमय चीज है उस नए नेता की खामोशी। ना कोई बड़ा बयान, ना कोई खुली धमकी। तो सवाल ये है, क्या यह खामोशी कूटनीति की शुरुआत है या फिर किसी बहुत बड़े पलटवार से पहले का सन्नाटा? क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध शब्दों से नहीं खामोशी से शुरू होते हैं। मिडिल ईस्ट आज एक बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल की चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की जिद और बीच में खड़ा है एक ऐसा नेता जिसने सब कुछ खो दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह कहानी शांति पर खत्म होगी या इतिहास में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत लिखेगी? आप क्या सोचते हैं, नया नेतृत्व शांति लाएगा या दुनिया को एक और संकट की तरफ ले जाएगा? हमारे सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद।